ये लड़की अपने पूरे शरीर पर बकरी की चर्बी लगाकर चश्मा पहनकर समुद्र की ओर निकल पड़ी। उसका लक्ष्य था इंग्लिश चैनल को पार करना। उसने सीधे 10 मील की दूरी तैर ली, लेकिन उसका कोच नहीं चाहता था कि वो सफल हो। उसने चिल्लाकर कहा कि धीरे तैरो, लेकिन लड़की ने उसे अनदेखा कर अपनी गति बनाए रखी। फिर कोच ने अगला प्रयास किया। उसने उसे एक सेब दिया। अगर लड़की ने सेब लेते समय उसके हाथ को छू लिया होता तो यह प्रयास असफल माना जाता। लेकिन किस्मत से कोच का हाथ फिसल गया और सेब पानी में गिर गया। लड़की बिना रुके और तेजी से तैरती रही। कुछ देर बाद कोच ने उसे एक पेय दिया। उस समय उसे सचमुच ऊर्जा की जरूरत थी। उसने वो पी लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोच ने उसमें कुछ मिला दिया था। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे और वो समुद्र में गिर पड़ी। इस तरह उसका पहला प्रयास असफल हो गया। 3 दिन बाद उसने फिर से चुनौती शुरू की। इस बार उसके साथ केवल उसका पिता और बहन। उसने लगातार 8 मील की दूरी तय की ही थी कि उसके सामने जेलीफिश का झुंड आ गया। अब उसके पास उनमें से होकर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सैकड़ों जेलीफिश ने उसे डंक मारे और उसका शरीर जख्मों से भर गया। 20 मिनट बाद वो किसी तरह उस झुंड से बाहर निकली, लेकिन खारे पानी ने उसके घाव में तेज जलन पैदा कर दी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने चश्मा पहना और फिर तैरना शुरू कर दिया। 8 घंटे बाद वो उल्टी धारा में फंस गई। 1 घंटे तक तैरने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ सकी और थक कर चूर हो गई। तब उसकी बहन फिरात पानी में कूद गई और इस कठिन समय में उसके साथ तैरने लगी। लेकिन 1 घंटे बाद बहन भी थक गई और नाव पर लौट आई। अब लड़की अकेली रह गई। समुद्र पर कोहरा छा गया था। सामने रेत की पट्टी आ गई जिसने नाव को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो रास्ता भटक गई। अब उसके पास तैरते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने लगातार 13 घंटे तैराकी की। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। ना कोई दिशा थी, ना कोई रोशनी। उसके मन में आशा भी टूटने लगी। लेकिन अचानक उसे दूर एक मशाल की रोशनी दिखाई दी। किनारे पर लोग उसके लिए आग जलाए हुए थे। वो उस रोशनी की ओर तैरने लगी और 1 घंटे बाद उसका हाथ रेत से टकराया। वो किनारे पर पहुंच चुकी थी। इस तरह वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला तैराक बनी।